Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक और बार परमेश्वर ने ये मौका मेरे जीवन में दिया ताकि आज सुसमाचार और आज का वचन जो परमेश्वर ने मेरे दिल में और पवित्र आत्मा ने मेरे मुंह में दिया वो मैं आपको शेयर कर पाऊँ। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोए लेकिन सुबह नहीं देख पाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कितना बड़ा सौभाग्य हमें दिया कि हम सोए, रात को अच्छी नींद परमेश्वर ने हमें दी और सुबह एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी, हर दिन की तरह एक नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया। तो कितने भाग्यशाली हम लोग हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर समय के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक दिन आशीष की नई किरण को लेकर आता है। हालेलुया। मुझे देखने वाले तमाम लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को शालोम। और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर कपिल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। पास्टर कपिल, थैंक यू सो मच। और ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके प्लेटफॉर्म में मैं प्रभु यीशु का वचन शेयर कर सकती हूँ। और थैंक यू कि आपने मुझे इस योग्य समझा। और मैं प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु महान परमेश्वर है। आज जब मैं सुबह वचन तैयार कर रही थी, इनफैक्ट एक दो दिन से मैं तैयार कर रही हूँ, और मैं अपने जीवन में सोच रही थी कि प्रभु मैं क्या आपके लोगों से बांटूं कि कुछ उनको ऐसा हो कि वो उत्साहित अपने जीवन में अपने आप को कर पाएं। हम चारों तरफ निराशाओं की बात सुनते हैं, हम अपने जीवन में चारों तरफ डिसअपॉइंटमेंट की बात सुनते हैं। हम ऐसी बातों को आजकल चारों तरफ सुन रहे हैं जहाँ पे कोई होप हमें नजर नहीं आ रही है ना। पूरा संसार कोरोना की चपेट में, और हर एक न्यूज़ की हेडलाइंस आप देखेंगे कोरोना से जुड़ी होती है। और हर एक बातें जो है समाज चारों तरफ से, कहीं से लोग जो है वो उतर नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे। सो सब कोई हर एक निराशा की तरफ से है ना। कल जब मोदी जी भी लाइव आ रहे थे, चौथी बार जब लॉकडाउन आया, तो सब लोग बड़ी उत्साहित होकर तैयार होने, ये नया प्रोसीजर क्या होने वाला है, चौथा लॉकडाउन क्या लेकर आने वाला है। सो सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ बैठे थे, लेकिन कुछ नया देखने को नहीं आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए, वो सभी के लिए सुसमाचार लेकर आए। सो आज जब मैं अपने आप को तैयार कर रही थी, आई वांटेड टू शेयर समथिंग जो आपको उत्साहित कर सकता हो, है ना, इस नए में, जो आपको एक ऐसा उत्साह लेकर आ सकता हो जो प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में दे सकता है, वो और कोई नहीं दे सकता। चाहे आप कितना भी दुनिया में अपना उत्साह ढूंढे, वो आपको नहीं दे सकता। सो आज कुछ भी शेयर करने से पहले मैं एक छोटी कहानी आपको शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि कहानी एक ऐसी चीज है जो बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, बुजुर्गों तक सबको पसंद आती है। हर कोई एक्साइटमेंट के साथ कहानी सुनना चाहता है ना। हमारी लाइफ में जो हमारी दादी नानी ने हमें कहानी सुनाई होगी वो आज तक भी हमें याद होगी, लेकिन बुक के लेसन्स हमें याद नहीं होंगे, प्रभु के वचन हमें कई बार याद नहीं होते। सो मैं आपको इंकरेज करने के लिए एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार की बात है कि एक बार एक चीते का बच्चा, कब का बच्चा, वो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो उसको चीता कहता है कि आज से ना तुमको जाना है और शिकार करना है, क्योंकि दिन ब दिन तुम बड़े होते जा रहे हो, मैं तुमको सारी जीवन भर खिला नहीं पाऊंगा। सो आज से तुमको शिकार पे जाना है। सो चीते का बच्चा तो आफ्टर ऑल चीता था, वो बहुत खुश होता है और बहुत खुश होकर अपने आप को तैयार करता है। अपने आप को तैयार करके बड़े चाल से, बड़े गंभीर चाल से सड़क पर, मतलब उस जंगल में चलने लगता है। और चल के अपने आप को जैसे ही वो जा रहा होता है कि हाँ आज तो मैं शिकार पर जा रहा हूँ, आज तो मैं शिकार कर लेकर आऊँगा, वो रास्ते में जाता है। रास्ते में जाते जाते उसको एक लकड़बग्गा मिलता है। अब ये लकड़बग्गा जब उसको रास्ते में मिलता है तो वो लकड़बग्गा बोलता है, अरे बेटा चीता, कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है, आज मेरे पिता ने मुझ पर विश्वास करके कहा कि जा तू आज शिकार करके लेकर आ। लकड़बग्गा कहता है, अच्छा तुझे ऐसा कहा क्या कि तू शिकार कर, तुझसे कुछ नहीं होने वाला शिकार विकार, तू तो छोटा बच्चा है, तू क्या शिकार करेगा? आराम से अपने पिता की शिकार जो तेरे पिता करके लेकर आते उसको खा पी, आराम से इंजॉय कर भाई, तू तो इतना बड़ा चीता का बेटा है।
तो ये जो छोटा चीता था, कब था, बड़ा निराश हो गया और उसको ऐसा लगा यार मैं अभी निकला ही था और मुझे ऐसा बोल दिया। फिर भी वो कहता है कि मेरे पिता ने मुझे बोला, इसलिए वो घर से बाहर निकल जाता है। जब जंगल में वो जाने लगता है तो सारा दिन उसको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि ना उसके मन में ये बात घूमती रहती है कि हाँ उस लकड़बग्गा ने बोला कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू नहीं पकड़ पाएगा, तू नहीं, हाँ तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो बहुत ही अपने मन में मायूस होकर जब शाम को घर लौटता है, भूखा उसको लौटना पड़ता है और वो कुछ भी अपने घर शिकार करके नहीं ले जा पाता, डिस्करेजमेंट के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह वो फिर उठता है। अगले दिन जब सुबह उठता है फिर अपनी बोरी बिस्तरे को बांधता है और फिर दोबारा जाता है शिकार करने के लिए जंगल में। और इस बार रास्ते में उसको मिल जाता है एक बंदर, और बंदर तो उसको बहुत प्यार कर रहा होता है। तो बंदर उससे कहता है, अरे चीता चीता कहाँ जा रहा है मेरे बेटा? तो वो कहता है कि आज मैं शिकार करने जा रहा हूँ। वो कहता है, अरे वाह, तू तो चीते का बेटा है, तू तो और ज्यादा शक्तिशाली निकलेगा, अपने बाप से 2 कदम आगे जाएगा। आज तो देख, हिरन का बच्चा शिकार करके लेकर आना और तू जरूर कर पाएगा, मुझे तुझसे बड़ी उम्मीद है। तो ये बच्चा जाता है और जंगल में जाता है तो उसको सच में हिरन का बच्चा मिलता है और वो सोचता है कि हाँ भाई, मैं तो चीते का बच्चा हूँ, चीते का बेटा हूँ, मेरे पिता तो हर बार शिकार करते हैं। तो इसी खुशी से वो शिकार कर लेता है और घर वापस आता है और अपने पापा मम्मी के लिए भी लेकर आता है। तो ये एक, जब मैंने ये कहानी सुनी, इसमें मुझे बहुत ही एक अपनी रियलिटी है ना, अपनी रियलिटी, क्योंकि परमेश्वर जो है पैराबल से हमसे बातें करते थे, ताकि हम जो इतने बुद्धिमान लोग नहीं हैं, सारी बातों को समझ नहीं सकते, लेकिन ये जो चीते की कहानी है, एक है वही चीता है ना, चीते का बच्चा। एक दिन जब वो गया, उसको लकड़बग्गे ने डिस्करेज किया, और जब दूसरे दिन वो गया तो उसको बंदर ने जो है उसको इंकरेज किया। व्यक्ति एक ही है, लेकिन हमारे लाइफ में हम कई बार लोगों की बातों को सुन के डिस्करेज हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जब हमें इंकरेज करते हैं तो हम इंकरेज भी हो जाते हैं। आज मैं आपसे अपना वचन बांटना चाहती हूँ। आप अपने जवान का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप अपने जीभ का इस्तेमाल कैसे करते हैं? हालेलुया। इस दुनिया में चारों तरफ निराशा है, चारों तरफ परेशानी है। क्या मसीह होने के बाद, क्या एक प्रभु के भक्त होने के बाद, क्या प्रभु के राज्य के खोजने के बाद आप अपने जीवन में पॉजिटिव बातों का स्वीकार करते हैं, पॉजिटिव बातों को लेते हैं, या नेगेटिव बातों से हमेशा दूसरों को डिस्करेज करते हैं? आज एक बहुत ही खास मुद्दा है। हमारे जीवन में हर किसी को इंकरेजमेंट की जरूरत होती है, और इंकरेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो आपको बहुत ही उत्साहित करता है। प्रभु का वचन इसमें बहुत सारी जगह पर इस इंकरेजमेंट के बारे में बात करता है कि आपको परमेश्वर ने एक जबान दी है, हालेलुया, और इस जबान का हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं ये बहुत जरूरी है, हालेलुया। वचन में याकूब की पत्री और इसका 3रा आयत, हालेलुया, याकूब और इसका 3रा आयत और इसका 2रा वचन से प्रभु का हम वचन पढ़ेंगे। याकूब 3री आयत और उसका 2रा। इसीलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है, हालेलुया। आज जब हमारे जवान में प्रभु ने जीवन और मृत्यु को दिया है, हम अपने जवान से क्या क्लेम करते हैं? अपने जवान से हम क्या अंगीकार करते हैं? क्या जब हम सुबह उठते हैं अपने लिए आशीष और दूसरों के लिए आशीष का वचन करते हैं, वचन बोलते हैं, या सिर्फ दूसरों को डिस्करेज करते हैं? हम में से कितने लोगों ने बहुत कुछ अपने जीवन में प्लान बनाया होगा, है ना? बहुत कुछ लोगों ने अपने जीवन में प्लान बनाया होगा, और बहुत कुछ लोगों का एक विचार होगा कि हम अपने जीवन में ऐसा करेंगे, ऐसा कर लेंगे। क्योंकि याकूब के पत्री में और उसका 4था अध्याय और उसके 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो कि तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम जो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर में दिखाई भी नहीं देता और लोप हो जाता है, हालेलुया। हम भी अपने जीवन में बहुत डिंग मारते हैं, हालेलुया। हम में से कई लोग होते हैं जो जमीन पे पैर नहीं रखते, हमेशा हवा में उड़ते हैं, हालेलुया। और मसीह जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए वचन में दिया गया है। तो यहाँ पे आज तक
हम में से बहुत सारे पासवान, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग वेकेशन की इंतजार करते हैं ना हर साल। हम लोग भी हर साल वेकेशन के लिए बाहर घूमने जाते थे, और इस बार मनुष्य का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि 2020 एक जब नई क्या बोलते हैं दशावली कहते हैं उसको, 10 साल बीतने के बाद जब नया 10 साल आया, इस साल में परमेश्वर तुमको ये बताना चाहता है कि मनुष्य की कोई योजना काम नहीं करती, केवल परमेश्वर की योजना। हालेलुया, केवल परमेश्वर की योजना। मनुष्य तो अपना बहुत कुछ प्लान बना रखता है, कोई बिजनेस का, कोई वेकेशन का। आज कितने लोगों ने विदेशों में या शिमला में, मनाली में, क्योंकि दिल्ली में और उत्तर भारत में बहुत गर्मी होती है, लोगों ने बहुत सारे प्लान बना रखे होंगे कि घूमने जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पूरा लाइफ का, पूरे साल भर का अपडेट बना के रखा होगा, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। हालेलुया, क्योंकि प्रभु की सोच मनुष्य के सोच से बिल्कुल अलग है। हम अपने जीवन में कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम मिट्टी में हैं और मिट्टी बन जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमारा यह अहंकार होता है कि हम अपने जीवन को, अपने जवान को जो प्रभु ने दी, हम नेगेटिव रीति से यूज करते हैं। हम कई बार जब अपने जीवन में देखते हैं कि हमसे बढ़कर कोई दूसरा आशीषित है, हमसे बढ़कर कोई प्रभु का जन आशीषित है, या विश्वासी आशीषित है, या कोई भाई या बहन आशीषित है, हम क्या करते हैं? नेगेटिव बीज बो देते हैं। हम किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव बातों को हम बीज बो देते हैं। वचन में अगर हम देखें तो आज जब मैं सुबह अपने आप को देख रही थी, मैंने एक बहुत अच्छी सी चीज़ नोटिस की जो मैं आपके भी सामने रखना चाहूँगी। मैं कुछ डेमो भी आपको दिखाना चाहूँगी, जिससे आप मुझे ऑन स्क्रीन, जो भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मुझे वो जवाब दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मैं कुछ पिक्चर आपके सामने डिस्प्ले करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि वो क्या है। ये मैंने एक पिक्चर बनाई है, आप ये देख सकते हैं। एक पिक्चर मैंने यहाँ बनाई है। ये क्या दिखाता है? ये क्या है? आप टाइप करके मुझे स्क्रीन पे बता सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एकदम धनुष के समान, और ये क्या चीज है? हालेलुया, हालेलुया। जब आप इसको गौर से देखते हैं, ये आप मुझे डिस्प्ले में जो लोग देख रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है। हालेलुया। और अब इस पिक्चर को गौर से देखेंगे। ये पिक्चर जो आप देख पा रहे हैं, ये किस चीज को दिखाता है? हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। ये क्या चीज दिखाता है? ये एक धनुष को शो करता है। हालेलुया। अपने आप के यस यस यस, हाँ ब्रदर, ये लिप्स को शो करता है। आप अगर अपने होठों के शेप को देखेंगे तो वो आपको धनुष के समान दिखाई देगा। देखिए, बहुत ही बुद्धि, प्रभु ना बहुत बुद्धि से और स्ट्रैटेजी से परमेश्वर ने हमको बनाया है। हमारे जीवन में प्रभु ने जो कुछ रखा उसकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, ये होठ है, हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये बिल्कुल लिप्स है। हमारे लिप्स की अगर आप शेप देखेंगे तो वो ऐसा है जैसा तीर, धनुष जैसा होता है ना, धनुष, बिल्कुल धनुष। लेकिन जब हमारी जबान को यूज कर देते हैं वो बिल्कुल ऐसे बन जाता है, धनुष से निकला हुआ बाण। आपके होठों से निकलने वाली जो जबान हम इस्तेमाल करते हैं, कितना बुद्धिमान परमेश्वर है। मैं आज बिल्कुल बिल्कुल, हाँ धन्यवाद, बिल्कुल धनुष के समान परमेश्वर इतनी स्ट्रैटेजी के साथ हमें बनाया है कि प्रभु कहता है कि तुम्हारे होठों में ही मैंने ऐसे वचनों को दिया है, तुम किसी को भेद भी सकते हो, किसी को तोड़ भी सकते हो, किसी को बना भी सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना चतुर दिमाग वाला है, हम तो सोच भी नहीं सकते। हमारे जीवन के, हमारे शरीर के हर एक अंग को बनाया है परमेश्वर में, उसने उसकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। जब मैं अपने आप को देख रही थी, मुझे मेरे होठ, क्योंकि आज मैंने यही वचन लिया है, तो उस हिसाब से अपने आप को जांच रही थी, तो मैंने देखा बिल्कुल मेरे होठ वैसे ही दिखते हैं जैसे धनुष दिखाई देता है, और हमारी जवान उस तीर के समान है। अच्छी खासी किसी की बनी बनाई जीवन को भी हम इससे नष्ट कर सकते हैं, और किसी फकीर को भी हम अपने वचन को बोल के इंकरेजमेंट कर कर हम उसको पॉजिटिव के साथ उसको बना भी सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने शून्य के साथ, कितनी अच्छी बात, शून्य के साथ परमेश्वर ने इस सारे संसार का निर्माण किया।
कहने का मतलब यही है मेरे भाइयों और बहनों कि आप भी अपनी जबान को, अपने मुंह को अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। प्रभु ने इसलिए वचन में कहा कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे मुंह में है। आज हम क्या है जो वचन को हम बोते हैं। कई बार हम अपने मुंह से बस कुछ भी निकाल देते हैं, कुछ भी किसी के लिए बोल देते हैं, डिंगे मार लेते हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिलती है ना। तो प्रभु ने जिस योजना के साथ हमें बनाया है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितनी भी बहन, जितने भी भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, जरा सोचिए, क्या आप नेगेटिव बीज बोते हैं, क्या आप पॉजिटिव बीज बोते हैं आपके जीवन में। आप जरा सोच लीजिए मेरे साथ, आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले आपने अपने जीवन के लिए क्या कहा, और जो आपने कहा आज उसको वास्तविक तौर पर आप अपने जीवन में देख सकते हैं। मनुष्य का जीवन जबकि कुछ नहीं है, हम ये बात भूल जाते हैं, हालेलुया, कि हमारे जवान को हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वचन बहुत ही बुद्धिमानी की तरह लिखा हुआ है। जब मैं हन्ना क्या बोलते हैं, ये हव्वा और आदम के बारे में पढ़ रही थी, सांप को आपने देखा, बहुत सारे लोगों ने सांप को देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा और वचन में देखा होगा, है ना। तो एक सांप का मेन पार्ट वो क्या है जिसको वो सबको उसको डराता है, उसकी जबान है। कभी भी आप देखेंगे कि सांप को, शैतान को, वो अपनी जीभ को, कभी भी किसी पिक्चर्स में आप सांप को देखेंगे, सांप की पहचान है उसकी जबान, क्योंकि वो उस जबान में ही काम करता है। अदन की वाटिका में कितनी बुद्धि के साथ, कितनी समझदारी के साथ उसने अपने जबान का इस्तेमाल किया और मनुष्य, पूरी जाति हमारे जीवन में पाप को ले आया। केवल एक जबान का इस्तेमाल करके एक छोटे से जंतु ने, शैतान ने मसीह के लोगों को भड़का दिया। हमारे जबान से पूरा अगर हम देखें तो उस एक सांप ने पूरी अदन की वाटिका में ऐसा चक्कर चलाया कि प्रभु के लोग इतनी खुशी के साथ जो जीवन जी रहे थे, अभी जीना शुरू ही किया था। एक पति और पत्नी अच्छी तरीके से प्रभु के साथ जीवन बिता ही रहे थे, शैतान आया और उनके परिवार में गड़बड़ी डाल के उनको भी घर से बाहर निकाल दिया। कई बार हमारे जीवन में भी आदम और हव्वा का जीवन जीते हुए भी कोई तीसरा आता है और अपनी नेगेटिव बीज को बोता है और अच्छे खासे घरौंदे में आग लगा के चला जाता है, और हम जीवन भर अपने आप को कोसते हैं। कितने सारे डिवोर्सेस केसेस आज इस दुनिया में हो रहे हैं, जानते किस लिए? क्योंकि हम अपने जीवन का, अपने जीभ का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे मसीह लोगों को, बहुत सारे प्रभु के लोगों को मैं सुनती हूँ, देखो वचन अविश्वासियों के लिए जितना है उतना मसीहों के लिए भी है, परमेश्वर के लोगों के लिए भी है। आज एक समय प्रभु ने हमें दिया, इस लॉकडाउन के समय में हम क्या करते हैं? हम सारा दिन कुड़कुड़ाते हैं, हम सारा दिन यही कहते हैं, लॉकडाउन है यार, कहीं नहीं निकल सकते, चिकन नहीं खरीद सकते, मटन नहीं खरीद सकते, शॉपिंग मॉल नहीं जा सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, और कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। सिर्फ इसी कुड़कुड़ाने के कारण परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाल तो लिया, लेकिन प्रॉमिस लैंड में पहुंचने नहीं दिया। छोटी सी एक जबान का आपने इस्तेमाल किया और नेगेटिविटी इतनी फैल गई। शिमशोन के जीवन में जब मैंने देखा तो अपनी ही पत्नी उसको कुरेदने लगी है, सच्चाई बोल, सच्चाई बोल, सच्चाई बोल, और उसके कारण जैसे ही वो बोल दिया अपनी पत्नी को हार गया। और इसके बाद दलीला ने भी उसका फायदा उठा लिया, क्योंकि वो उसको कुरेदती रही, नशे में फंसाती रही, अपने मत वालेपन में फंसाती रही, अपने चक्कर में फंसाती रही, और इसी प्रकार से उसके मुंह से सच्चाई निकल गई, उसकी कमजोरी निकल गई और उसको बंदी बना लिया गया। यहाँ तक कि वो खाने में, पीने में, मौज मस्ती करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, वाइन पी रहा था, अपनी दलीला के साथ डाइन कर रहा था, और उसके बीच में उसको उस दलीला ने उसको बाइंड भी कर दिया, फिर वो ब्लाइंड भी हो गया। इस एकमात्र जबान के बोलने से इतना सब कुछ हो गया कि वो पूरा अंधा, इतना शक्तिशाली इंसान, इतना शक्तिशाली न्यायी, जिसको एक मात्र जबान के एक बोलने से पूरा सब कुछ उसका विनाश हो गया और उसकी जीती जागती उसकी जिंदगी उजड़ गई।
आज आपके जीवन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप अपनी जवान को कैसे इस्तेमाल करते हैं मेरे भाइयों बहनों? क्या आप अपने परिवार को बनाने वाले हैं? वचन बताता है कि स्त्री सबसे कमजोर होती है। जानते हैं कमजोरी किस लिए? क्योंकि वो बहुत सुंदर और चालाक होती है, और उसकी चालाकी में आदमी तो बना है मिट्टी का और औरत बनी है हड्डी की। हड्डी पिघल नहीं पाती, मिट्टी पिघल जाता है। मिट्टी के पिघलने के कारण सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। आदम अगर हव्वा की बात नहीं मानता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। सारा की बात इब्राहिम नहीं मानता तो शायद आज जो हम पूरे दुनिया भर में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, शायद आधी जनता की प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाती। तो कई बार हम अपनी जबान को इस प्रकार से इस्तेमाल कर लेते हैं कि हम चालाकियों में फंस जाते हैं। और ये जबान इतनी छली है मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जीभ भी एक आग के समान है। पूरी जंगल में देखो, यहाँ पर याकूब और उसकी 3 और उसकी 6 में लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। हालेलुया। आप अपने घरौंदे को बनाते हैं, अपनी जवान को तैयार करते हैं, अपने परिवार को बनाते हैं। बहुत सारे पति पत्नियों में आपस में लड़ाई होती है, हमारे घर में भी होती, कई बार हो जाती है। मनुष्य है ना, एंजल्स नहीं है। कई बार जब लड़ाई का माहौल होता है, मेरे हस्बैंड, मैं अपने घर की बात बताऊं, जब मैं थोड़ा गुस्सा हो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड कभी बात नहीं करते, चुपचाप रह जाते हैं। वो कहते हैं अगर मैं भी तुम्हारी तरह बोलना शुरू करूं तो घर में लड़ाई खत्म नहीं होगी, बल्कि और लड़ाई बढ़ जाएगी। कई बार हमारे जीवन में अगर आप देखोगे तो वास्तव में घर को तोड़ने वाला क्या है? हमारे मन के विचार, हमारे जबान का बोलना। हालेलुया। हमारी जबान इतनी फास्ट होती है कि राजधानी एक्सप्रेस से भी आगे निकल जाती है। मतलब जबान को रोक ही नहीं सकता कोई मनुष्य। अपने पूरे शरीर को रोक सकता है लेकिन जबान को रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने ये दांत हमें दिए। देखिए ये दांत जो परमेश्वर ने दिए हमें सलाखे के बराबर दिए कि जबान, ये जो हमारी जबान है, इसको दांत के पिंजरे में बंद करके रखने के लिए जबान दिया। फिर भी हम सारे दिन पकड़ नेगेटिव, किसको तोड़ें, किसका घर जलाएं, किसके जीवन में हम परेशानी लेकर आए, किसको नेगेटिव बोलें कि वो मसीह में गिर जाए, किसको कुरेदे, किसको हम उतार दें। इस तरीके से हम सोचते हैं। हालेलुया। ये दांतों के सलाखे को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया कि अब कम से कम बंद करके रख, और उसके ऊपर होठ को भी इस चिन्ह के साथ खड़ा कर दिया कि अब तो तू मुंह बंदी करके रख। सबसे डेंजरस वस्तु है, लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं, सबको पार करके, दांतों के सलाखे को खोल के, मुंह के सलाखे को खोल के बस जबान बाहर निकालते और किसी की गिरावट के लिए बात कर देते हैं, किसी के बच्चों को गिरा देते हैं, किसी का घर बार तोड़ देते हैं, किसी के खिलाफ हम बात कर लेते हैं, किसी प्रभु के दास के खिलाफ बोल देते हैं और सब कुछ नरक में बदल जाता है। भाइयों और मेरे बहनों, प्रभु के लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप अपने जीवन में किस बात का इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए और आपके साथ खड़े होने वाले लोगों के लिए एक आशीष का कारण होना चाहिए। अरे हम मिट्टी के हैं, हम चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन अगर कुछ याद रह जाएगा तो वो बातें, वो बीज, वो पेड़, वो बातें जो आप किसी दूसरे के लिए अच्छा बोते हैं, वो फल लेकर आता है। आज बहुत लोगों के घरों में ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। हम अविश्वासियों के बारे में बात क्यों करें, हम मसीह परिवार के बारे में बात करते हैं। जिस मुंह से आप दूसरों को आशीष करते हैं, क्या उसी मुंह से आप दूसरों को गाली गलौज नहीं करते? क्या अपने साथ दूसरे प्रभु के लोगों की बुराई नहीं करते? क्या उसी मुंह से जब किसी और दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते तो आप उनके खिलाफ खड़े नहीं होते? आज जब एक प्रभु का दास, परमेश्वर कहता है कि मैं सबको प्रतिफल देने में सामर्थ्य हूँ। आज कितने सारे प्रभु के लोगों को मैंने देखा, बहुत ही गरीबी का, बहुत ही परेशानियों का अपने शुरुआती दिनों में वो सामना करके आते हैं, और कहीं ना कहीं परमेश्वर ईमानदार है।
क्योंकि वचन कहता है जंगली सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों के किसी बलि वस्तु की घटी नहीं होगी। हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमें आशीष करने वाला होता है या आशीष करता है, हालेलुया, क्या उस समय में हम ये बात याद रखते हैं? आज किसी प्रभु के दास को आप बड़ा देखिए, चुगली चपाटी शुरू हो जाएगा, अरे बड़ा हेर फेर किया होगा इसने सेवा में, अरे बहुत लोगों की टाइथ ऑफरिंग आती है, उसको क्या पड़ी है, करने लगते हैं बुराई। लेकिन क्या आप उस वक्त उस व्यक्ति के साथ थे, उस प्रभु के दास के साथ थे जब एक रोजी रोटी के लिए भी वो दुख का सामना करता था? नहीं होंगे ना। खुश में सब लोग, जब आप अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं, आपको सब आएंगे, सारे दोस्त आएंगे, मित्र आएंगे, जान पहचान के रिश्तेदार आएंगे। कई बार आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, ये बात मैंने अपनी लाइफ में देखा है। जब सेवकाई के लिए, मैं अपनी गवाही भी आपको बीच बीच में बताऊंगी। मेरे हस्बैंड तमिल से बिलोंग करते, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और मैं उत्तर भारतीय हूँ, आधी बंगाली, आधी मलयाली, और बॉर्न बॉट अप दिल्ली में। हम लोगों ने जब अपनी सेवकाई का जीवन शुरू किया, उस समय में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आए। कई बार ऐसा होता था कि पैसे नहीं होते थे हाथ में, तो उस समय जानते हो कोई प्रभु का दास हमें सेवा के लिए बुलाता नहीं था। मजेदार बात है, आपके पास वचन है, आपके पास अनॉइंटिंग है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है। और पैसा ना होने के कारण प्रभु के लोग आपको मदद नहीं करते कि आप जाइए, आप प्रचार कीजिए। कहीं पर भी परमेश्वर के दासों को मौका नहीं मिलता कि वो वचन बांटें, क्योंकि पैसे वाले धनोधर बैठे हुए आगे, बड़े बड़े प्रभु के दास लोग चेयर पे। हम लोगों को ये मौका भी नहीं मिलता था कि हम लोग कम से कम जाएं, अनॉइंटेड है भाई, जाके कम से कम कुर्सी पे बैठे। नहीं, हम लोग जमीन पे बैठते थे। लेकिन आज जब प्रभु ने उठा लिया, बहुत से लोगों की बहुत से ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं। हालेलुया। आज जब दुनिया आपके खिलाफ बोलती है, आप हमेशा याद रखिए आप अच्छा चल रहे हैं। जब आपके जीवन में लोग आपकी बुराई ना करें, आपके लिए कोई कुछ चुगली ना करे, आपके बारे में आपके पीठ पीछे बात ना हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आप ऐसा झोल झाल कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। क्योंकि प्रभु की मार्ग जो है वो सकरा मार्ग है। मनुष्य का चाल तो मनुष्य के नजरों में सीधा लगता है, लेकिन प्रभु की नजरों में प्रभु का चाल जो है वो सकरा मार्ग है। अगर आज आपके खिलाफ लोग बात करते हैं, आपको प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। लोग उसी को पसंद नहीं करते जो उनके साथ का मिलता जुलता नहीं लगता। आप अगर अपने मित्र के समान नहीं हैं, अगर आप अपने उन लोगों के समान नहीं जो चुगली चपाटी करते हैं, तो जरूर आपको छेनी और हथौड़ी का सामना होना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बहुत सारे प्रभु के लोगों को छेनी और हथौड़े का सामना करना पड़ता है, तभी तो एक तराश करके परफेक्ट एक मूर्ति बनकर आती है। वो मूर्ति प्रभु को प्रयोजन है। हालेलुया। प्रभु ने गधे को इस्तेमाल किया, जानते किस लिए? क्योंकि प्रभु कहता है कि मनुष्य गधे के समान है, जिसको दुनिया सोचती है इसका क्या काम है, ये किस काम का है, ये किस खेत की मूली है, ये क्या उखाड़ लेगा। लेकिन ऐसे ही लोगों को प्रभु का प्रयोजन है, ऐसे ही लोगों को आज प्रभु ढूंढ रहा है। और आपको शुक्रिया धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। जहां प्रॉब्लम नहीं है वहां सफलता नहीं है, बैरियर्स नहीं होंगे, तो आपके जीवन में आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हर एक स्टम्बलिंग ब्लॉक को अपने जीवन में आशीष बनाकर चलिए। हर एक उस पत्थर को जो आपके ऊपर मनुष्य फेंकता है, लोग अपनी बातों से फेंकते हैं, उस पत्थर को अपने लिए एक ऑल्टर बनाइए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, उस पत्थरों को रखकर ऑल्टर बनाइए। पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर रखते जाइए और उसके ऊपर खड़े होकर उस चट्टान पर खड़े हो जाइए, क्योंकि प्रभु को आपका प्रयोजन है। वो पत्थर जो आपको लोग फेंकते हैं, आपको उससे डर कर अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उस पत्थर को इस्तेमाल कीजिए ताकि वो आपके घुटनों को, आपके पैरों को उससे रगड़कर, उससे रौंदकर, उससे चलकर, रगड़कर मजबूत करके प्रभु अपनी सेवा में इस्तेमाल करे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटी सी और कहानी आपको बताऊंगी। एक बार की बात है, एक गधा था। गधा अपने मालिक के साथ जा रहा था। जाते जाते एक गड्ढा आ गया और उस गड्ढे में ये जो है गधा गिर पड़ा।
अब गधा गिर पड़ा तो उसके मालिक बड़ी कोशिश करे उसको निकालने की, निकाल ही नहीं पाए, पूरा खींचने की कोशिश करे, कभी उसको बोले गधे ऊपर आ जा, गधा ऊपर आ जा। आफ्टर ऑल गधा कैसे ऊपर आएगा, गधा तो गधा है ना, उसका दिमाग कितना तेज चलता नहीं। थोड़ी देर बाद निराशा के साथ उसके मालिक ने सोचा कि अब जाने दे यार, ये तो गया, ये मर जाएगा, मैं तो कम से कम निकल जाऊं, पूरा दिन हो गया इसको बचाने की चाहत में, इसको बचाने की कोशिश करते करते कुछ नहीं फल आया, मैं तो निकल जाता हूं। तब उसने क्या किया, गधे ने सोचा मेरा मालिक वाकई में मुझे गधा समझकर जिसके जीवन भर में काम आया, आज उसने भी मुसीबत को देखकर मेरा हाथ छोड़ दिया और चला गया। लोग कुछ आने लगे, लोगों ने सोचा और उसके मालिक ने ऐसा सोचा कि यार ये तो अब चला जाएगा, एक काम करता हूं इसको दफना देता हूं। मालिक और सारे कुछ लोग आसपास में थे, वो लोग क्या करने लगे, मिट्टी डालने लगे। जब मिट्टी डालने लगे तो वो गधे के ऊपर जो है वो मिट्टी गिरने लगी। जब गधे के ऊपर वो मिट्टी गिरने लगी, गधे ने अपने आप को शेक किया, हिलाया और वो मिट्टी धीरे धीरे उसके कदमों के नीचे आने लगी। जैसे ही वो मिट्टी उसके कदमों के नीचे आती, वो गधा अपने आप को झटकता, अपने शरीर को झटकता, मिट्टी को दबाता उसके ऊपर खड़ा होता गया। धीरे 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 लोग और मिट्टी डालते गए और मिट्टी डालते गए ताकि उसको जिंदा दफन कर दे। उसके ऊपर मिट्टी डालते गए, उसके ऊपर इतनी मिट्टी डालते गए कि उसके घुटने तक आने लगी मिट्टी। तो वो मिट्टियों के ऊपर खड़ा होके मिट्टियों को दबा दबा के फाइनली वो ऐसे स्टेज पर पहुंच गया जहां वो ऊपर आ गए। हालेलुया। और जब मनुष्य आपके जीवन को बचा नहीं सकता, याद रखिए आपको खुद उठना है अपने लिए। इस लॉकडाउन के समय में आप जब सुने मोदी जी का वचन जो उन्होंने ब्रॉड टेलीकास्ट किया, उन्होंने क्या कहा, हर व्यक्ति को अपने आप को बचाना है। भाइयों और बहनों, ना सिर्फ अपने आप को बचाना है, अपने साथियों को बचाना है। और आप कैसे बचा पाएंगे, जब आप अपने लिए अपने जीवन का मार्ग खुद ढूंढ पाएंगे। सरकार कितने लोगों के लिए कर देगी। यहां पर वो गधा भी, जहां उसके अपने मालिक की सेवा करते करते उसका बुढ़ापा आ गया, लेकिन मालिक ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भाई मैं उसको कैसे ना कैसे करके निकाल दूं, बल्कि उसको जिंदा दफनाने के लिए मिट्टी पे मिट्टी डालता गया मेरे अजीजों। और उसके ऊपर वो गधा इतना शक्तिशाली था कि दबाते ऊपर आ गया और गधा घोड़ा बन गया और अपने जान को वो खुद बचा लिया। आपके जीवन में शत्रु जब आता है, आपको मार डालने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको नाश करने के लिए, आपको मतलब ऐसी अवस्था करने के लिए कि आप सेवकाई नहीं करें, आप घर में ही रहें, चारों दीवारी के अंदर बंधन में रहें, याद रखिए वो सारे पत्थर, वो सारे निगेटिविटी के ऊपर आपको खड़ा होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया पे जय पाई है। आपको अपने जीवन में जय पानी है, आपको अपने जवान पर जय पानी है, आपको अपने परिवार पर जय पानी है, आपको तमाम उस हारी हुई बातों को, जिसके लिए लोग कहते हो ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो आगे नहीं बढ़ सकता, ये आगे नहीं बढ़ सकती, इसका जीवन सफल नहीं हो सकता, ये अपनी पारिवारिक जीवन में खुश नहीं हो सकता, इसके जीवन में इसको बच्चे नहीं होंगे, इसको बरकत नहीं होगी, सारी नेगेटिविटी के ऊपर मैं आज ये भविष्यवाणी करना चाहती हूं कि आप खड़े होंगे, क्योंकि प्रभु का राज्य ऐसे ही लोगों के लिए है। जोना के जीवन में आप देखिए, पुराने नियम में जब जोना नाव में था तब इतना बड़ा आंधी तूफान बाढ़ आ गया, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ था। और नए नियम में आप एक ऐसे नाव को भी देखते हैं जहां पे प्रभु यीशु मसीह साथ था और तब बादल गरजने लगा, आंधी आने लगी, तूफान आने लगी। तो याद रखिए, मसीह जीवन आराम से घर पे एसी के नीचे बैठने का जीवन नहीं है मेरे प्रियो। मसीह का जीवन आराम से चिकन तंदूरी खाकर अपने आराम से बैठकर एंजॉय करने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन ऐसा है, यीशु मसीह जब आपके साथ हैं, आपको तभी परेशानियां आएंगी। जब आप विश्वास में खड़े रहेंगे, जब आप वचन के मुताबिक चलेंगे, तभी लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, तभी शत्रु आपके खिलाफ खड़े होगा, तभी लोग आपके विरोध में बातें करेंगे। नहम्याह को देखिए, नहम्याह की पुस्तक में इतना खूबसूरत वचन लिखा कि मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं, मैं नीचे नहीं आ सकता। आज आपके जीवन में आप याद रखिए, आपने किस लिए मसीह जीवन की शुरुआत की थी। आप याद रखिए कि किस कॉलिंग का पीछा करते हुए आप सेवा में आए थे। क्या आज आप गिर गए? क्या आज आप मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे?
क्या आप निराशा में पड़े हुए हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे सेवा करूंगा, मुझे कोई आगे नहीं बढ़ने देता? क्या लोग आपको कहते हैं आप फकीर हैं, आप गरीब हैं, आप पैसे के लिए सेवा करते हैं? या कई लोगों को मैंने ये सवाल पूछते देखा, क्योंकि हम एक हिंदू कन्वर्ट हैं। जब मैं 16 साल की थी तो प्रभु यीशु को मैंने उद्धारकर्ता अपने जीवन में ग्रहण किया। तो मम्मी पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अच्छा खासा कमा लेते हैं, अपना घर भी है, सब कुछ है दिल्ली के शहर में। सो लोग पूछते थे हमसे कि मसीह बनने के लिए क्या तुमको पैसा मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, धन दौलत मिला है क्या? कितने में तुमने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया? तब हम लोगों की गवाही हुआ करती थी, यीशु मसीह को, हालेलुया, काल्वरी के क्रूस पे जिस यीशु मसीह ने मेरे लिए जीवन दिया, वो यीशु मसीह को मैंने पैसे में नहीं खरीदा, बल्कि अपना जीवन दिया ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ी हो पाऊँ। मैं अपनी गवाही भी यहाँ शेयर करना चाहूँगी भाइयों बहनों। जब मैं छोटी थी तो मेरे जीवन में ये एक आशा थी कि मैं एक डांसर बनूं, एक सिंगर बनूं, या फिर एक अच्छी मॉडल बनूं। मुझे नाचने का, मुझे गाने का बहुत शौक था बचपन से, क्योंकि बंगाली और मलयाली का मिक्स कल्चर हूँ मैं। सो ये अंदर से ही आ जाता है हम लोगों को ना, नाचना और गाना। तो ये मेरा शौक हुआ करता था। जब मसीह को कबूल किया तो मेरे मन में ऐसा आया कि प्रभु मैं क्या करूं बड़ी होकर। प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। एक तरफ दुनिया मुझे बुला रही थी, एक तरफ परमेश्वर की आवाज़ मुझे बुला रही थी। जानते हैं, मैंने उस 16 साल की उम्र में मैंने कहा कि प्रभु मैं ये दुनिया के मार्ग में ना चलकर तेरे लिए एक मॉडल बनना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया के सदृश ना बनकर, दुनिया के लिए नाचने वाली या गाने वाली ना बनकर परमेश्वर तेरी महिमा करने वाली बनना चाहती हूँ। और उस जवानी में जहाँ पे वचन कहता है अपनी जवानी में सृजनहार को तू पकड़ ले, ताकि तेरी जवानी जो है वो बिगड़ ना जाए, जो तेरी जवानी है वो नाश ना हो जाए। उस गंभीर 16 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु को अपनाया, और अपनाने के बाद बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग करने के लिए गई, पढ़ी लिखी, बाइबल कॉलेज की ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर वहीं पर सेवा करने लगी, और वहीं पे सेवा करने के बाद मेरी शादी हो गई और फुल टाइम में मिनिस्ट्री में आ गई। ये दुनिया आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती है। जब मैं अपने दोस्तों को देखती हूँ जो विश्वासी हैं, यकीन मानिए किसी का भी परिवार नहीं बसा, किसी का भी परिवार नहीं बसा, कोई भी आज अच्छे स्थान पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं लीस्ट हूं, क्योंकि मैं दुनिया की तरह अपने जीवन को एंजॉय तो नहीं कर पाई। अपनी जवानी में मैं नाच नहीं पाई, मैं गा नहीं पाई, मैं शैतान के मर्जी के मुताबिक तो नहीं जी पाई। लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम से एक बात कहना चाहती हूँ, जो मैं ये मॉडल बनना चाहती थी। मेरी माँ ने मुझसे एक बात कहा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो उनकी इच्छा थी कि मेरे तीनों बच्चे, हम 3 बहन भाई हैं, तो तीनों प्रभु की सेवा करें। और उन्होंने हमें इंजीनियरिंग और ऐसा कुछ नहीं बढ़ने दिया, बल्कि ये कहा कि प्रभु के लिए। मैंने कहा मम्मी मुझे मॉडल बनना है। मम्मी ने बोला अच्छा तुम्हें मॉडल बनना है, बहुत अच्छी बात है, जाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए मॉडल बनो। मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का एक समय था, मैं बहुत रोई प्रभु की संगति। मैंने कहा प्रभु आपके लिए मॉडल बनूं, मैं ये नहीं चाहती भाइयों बहनों। और मैं हम्बल रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ, आपके हाथ में बाइबल नहीं होनी चाहिए, आपके चरित्र में बाइबल होनी चाहिए। ये कुछ दिनों पहले मैंने अपने फेसबुक पे भी पोस्ट डाला, बाइबल तो हर कोई पकड़ लेता है, पापी भी, धर्मी भी, हर कोई, पियक्कड़ भी, टल्ली भी, हर कोई बाइबल पकड़ लेता है। लेकिन बाइबल पकड़ने से बढ़कर आपके चरित्र में वो बाइबल का जितने वचन है वो दिखाई देने चाहिए। हालेलुया। क्या आपका चरित्र ऐसा है कि आप किसी को मसीह में लेकर आ सकते हैं? मैं दुनिया के लिए एक नाचने वाली, एक गाने वाली बन सकती थी। जानते हैं, जब किसी की शादी होती थी ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये आपने सुना होगा, एक कहावत, लोकतियां हैं। तो मैं क्या करती थी, पड़ोस में किसी की भी शादी होती थी ना, सबसे पहले नाचने, जैसे ही ढोल की बजने लगती थी मैं नाचने लगती थी। सब मुझे कहते थे नाचने वाली है, मतलब खुशी के मारे ये नाच लेती, रूबी को बुलाओ, शिखा को बुलाओ, शिखा को बोलो, वो नाचेगी। तो मैं जब प्रभु में आने लगी ना, मेरे अपने आप कदम रुकने लगी कि मैं तो प्रभु की बेटी हूँ। मैं प्रभु की बेटी होने के बाद मैं कैसे जाके नाचूं बेगानी शादी में? मैं तो अपने प्रभु के लिए नाचूंगी, मैं तो अपने प्रभु के लिए गाना गाऊंगी। और मैंने फिल्मी गाने गाने बंद कर दिए। और आज एक समय है प्रभु के लोगों में, वास्तव में आपसे सच कहना चाहती हूँ, मैं झूठ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे परखता है। मैं एक भी पिक्चर के गाने नहीं गाती। कई बार सुनती हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं चलो गाना है गा लूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को ये बात जांचती हूँ कि मैं एक प्रभु की बेटी हूँ। मैं ऐसे कैसे वो काम कर लूँ जब लोग मुझे देखे तो वो तेरे नाम को इनकार करे। कई बार मन आता है कि यार बहुत सारे प्रभु की दासी लोग हैं, बिना चुन्नी के, बिना हेड कवर के प्रभु के सामने आती है, प्रभु की
सेवा करती हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब प्रभु मेरी बात करता है तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सर पे ओढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं तो प्रभु की दुल्हन हूं। और दुल्हन कैसे उखाड़े मुंह परमेश्वर की संगति में आ जाए। कई बार मन करता है कि वो काम कर लो जो दुनिया करती है, क्या फर्क पड़ता है, कौन देखता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, परमेश्वर आपको जांचता है। चार दीवारी के अंदर मनुष्य आपको नहीं देख सकता, सबसे आप छुपा सकते हैं, लेकिन प्रभु की नजरों में आप जो है वो है। आप प्रिटेंड नहीं कर सकते प्रभु के सामने। एक बार एक भाई बहन होते हैं, तीसरी कहानी, एक बार एक भाई बहन होते हैं, तो भाई बहन को माँ एक चीज देती है खाने के लिए, और माँ अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों मैं तुमको ये दे रही हूं और ऐसी जगह छुपकर खाना कि कोई तुमको ना देख पाए। भाई कहता ठीक है, बहन कहती है ठीक है। तो भाई क्या होता है, चारपाई के नीचे जाता है और वहां जाकर और खाके चुपचाप आ जाता है। बहन कमरे के पीछे जाती है, खा नहीं पाती, पर्दे के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है कि खा ले, वो छुपा नहीं पाती। बाथरूम में जाती है खाने की, वो छुपा नहीं पाती। फ्रिज के किनारे में आती है खाने के लिए, वो छुपा नहीं पाती। अगले दिन वो अपने माँ बाप के पास जाते हैं, तो माँ जो है वो माँ अपने बच्चों से पूछती है, क्या बच्चों तुमने खा लिया? बेटा कहता हाँ माँ मैंने खा लिया, और मुझे किसी ने नहीं देखा क्योंकि मैंने चारपाई के नीचे छुप के खाया। और बेटी क्या कहती है? बेटी कहती है माँ मैं खा नहीं पाई क्योंकि आपने मुझे सिखाया था कि प्रभु हमें हर जगह देखता है, और मुझे लगता था मैं जहां जहां जा रही हूं प्रभु मेरा पीछा कर रहा है और प्रभु मुझे देख रहा है। हालेलुया। आज हम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितने भी अच्छा बोल लें, कितना भी अच्छा दुनिया के सामने जता लें, याद रखिए कि हम प्रभु के सामने नंगे हैं। प्रभु के सामने हम ऐसे हैं जो हमारे जीवन की सारी गंदगियों को एक्सरे की तरह देख सकता है, और उसके सामने हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। आज हालेलुया मैं आपसे कहना चाहती हूं, जीवन में किसी एक को वचन सुना दीजिए, एक को, और होने दीजिए वो 1 लाखों को छुड़ा ले, लेकिन उसके चक्कर में आप अपने जीवन को मत गवाइए। दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि लोग तो अच्छे को भी बुरा कहते हैं। यीशु मसीह ने क्या गुनाह किया था? यीशु मसीह ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह को भी जब क्रूस पे चढ़ाया गया, जो वचन कहता है कि क्रूस श्राप है, श्राप को दिखाता है, तो मसीह यीशु ने जिस क्रूस को अपने ऊपर ले लिया, क्या उसने पाप किया था? क्या उसने गुनाह किया था? या अय्यूब ने क्या अपने जीवन में गुनाह किया था कि उसकी सजा इतनी मिली कि उसके अपने मित्र भी आ गए, जो आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे, जो आशीष देने के लिए आ रहे थे, वो भी उसके खिलाफ ये बोल के चले गए कि हाँ तूने कुछ गलत किया होगा, इसलिए तेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं। याद रखिए, अगर आपके जीवन में समस्या नहीं है तो आप कुछ गलत चाल चल रहे हैं। और आप अपने आप को परखिए, अगर आपके जीवन में समस्या है तो आप याद रखिए कि आपको प्रभु सोने के समान छटनी करके तैयार कर रहा है। आज हम में से कोई भी एक इंसान, आभूषण की दुकान पे आप चले जाइए, गोल्ड की दुकान पर आप चले जाइए, आपको सिंपल कैटेगरी का गोल्ड नहीं पसंद आएगा। जिसपे सिंपल सी कारीगरी की होगी वो आपको पसंद नहीं आएगा, चाहे कितना भी महंगा हो, लेकिन उसके ऊपर बारीकी से काढ़ा गया होगा ना तो वो आपको पसंद आएगा। जब आप तराशे जाते हैं, जब आप तोड़े जाते हैं, जब आप निखारे जाते हैं, बहुत कहना आसान होता ना कि मिट्टी के समान प्रभु तू हमें बना दे। हालेलुया। हम कई बार गीतों में भी गा देते हैं कि प्रभु तू हमारा कुम्हार है, हम तो मिट्टी हैं, जैसा चाहे हमें बना ले। और जैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है, जैसे शैतान को अगुवाई करता है, जैसे अय्यूब के जीवन में किया था। अय्यूब के जीवन में जब शैतान आया तो उसने परमेश्वर से क्या कहा कि तू अपना हाथ आशीष का उसके ऊपर से हटा ले और देख अय्यूब कैसे आपको धिक्कारता है, कैसे प्रभु तुझे धिक्कारता है। तूने उसको सारी आशीषें दी है और उससे भी बड़ा चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है, इसलिए तो तुझे वो पुकारता है। लोग सोचते हैं मसीह को आप इसलिए अपनाते हैं क्योंकि आपको धन दौलत संपत्ति दी गई है।
मैं कहती हूं मसीह को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि जो दुनिया देती है उससे कहीं गुना बढ़कर हमारा परमेश्वर हमको देता है। और वो क्या देता है आपके जीवन में? आपको हर एक परीक्षा में लड़ने का, हर एक परीक्षा पर जय पाने का आपको वो सीख सिखाता है। आप अपने जीवन में निराशाओं का सामना करते हैं तो थककर बैठ मत जाइए, जैसे एलीशा ने किया। एलीशा देखो ना, कितने बड़े बड़े करमेल के पहाड़ पर चढ़कर कितने बड़े बड़े काम एलिया ने किया, लेकिन एक छोटी सी बात सुनकर, एक छोटी सी जेजबेल की बात सुनकर वो तो थरथराता हुआ कांप कर यहां तक कि छुप के बैठ गया। आप याद रखिए कि आपके जीवन में प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया। याद रखिए कि प्रभु ने आपके जीवन में किस मार्ग के लिए, किस रास्ते के लिए आपको चुना। उस दिन को कभी मत भूलिए जिस दिन आपने प्रभु यीशु को अपनाया। उस दिन दुनिया एक तरफ और आप और आपका परमेश्वर एक तरफ था। कभी मत भूलिए आपने किस लिए शुरुआत की, किस लिए सेवकाई में आए, किस लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु के पीछा करने लगे। आज आपको दुनिया की बातें निराश करती होगी। मैं तो कहती हूं ऐसे संगति में कभी भी ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना मत कीजिए जो सिर्फ आपको खींचते हो, सिर्फ आपको खींचते हो। जानते हैं एक बार एक समुद्र में मछुआरा अलग अलग प्रकार की मछलियां पकड़ रहा था। मछलियां पकड़ते वक्त हर देश की मछलियां थी, हर देश के केकड़े थे। चाइना के डब्बे को, हर एक डब्बे में जिसमें केकड़े थे, अलग अलग स्टेट के केकड़े थे, अलग अलग देश के स्टेट्स की केकड़े थे, अलग अलग देश के केकड़े थे। सबके डब्बे खुले छोड़ दिए, सिर्फ इंडिया का डब्बा जो था ना वो बंद करके रखा गया। तो मछुआरों ने आपस में बात की, यार चाइना से आया हुआ क्रैब का डब्बा खुला है, वियतनाम से आया हुआ क्रैब का डब्बा खुला है, क्यों इंडिया में जो डब्बा था वो बंद है? तो मछुआरे ने कहा, यार इंडियंस की ना एक खासियत है, जैसे ही कोई आगे बढ़ रहा होगा पकड़ खींच, जैसे ही कोई विश्वासी आगे बढ़ रहा होगा पकड़ खींच उसको गिरा। क्रैब की आदत कैसे होती है, वो जैसे ही कोई दूसरा मनुष्य आगे बढ़ता है पकड़ उसको खींच गिरा। अपने वचन से गिरा, अपनी बातों से गिरा, प्रभु के विश्वास से गिरा, मसीह जीवन से गिरा। मैं यहां पर अपने हिंदुस्तानियों की बुराई नहीं कर रही, मैं जीवन की सच्चाई को प्रकट कर रही हूं। वेरी ट्रू, वेरी रियलिटी ऑफ द लाइफ। मजाल है आप किसी के आगे बढ़ जाओ, सब कहते हैं खुश रहो खुश रहो खुश रहो। मजाल है कोई खुश रहने दे, मजाल है कोई मसीह जीवन में आगे बढ़ने दे, मजाल है कोई प्रभु की आपको सेवा ईमानदारी से करने दे। लेकिन याद रखिए आपने किस लिए शुरुआत की थी, क्या सोचकर मसीह में आए थे, उस दिन को आप याद करिए, उस क्रूस को याद कीजिए जो आपके लिए प्रभु ने अपने लहू को बहाया। अगर आप उस प्यार को याद करेंगे आपको तमाम बातें बेकार की लगेंगी। मेरे जीवन में, मेरे खुद के जीवन में जब हमारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मैं एक गवाही भी बताना चाहूंगी। प्रभु ने मुझे बहुत सुंदर एक घर दिया है, बहुत सुंदर घर, अच्छा घर, जहां मैं चैन से रह सकती हूँ। इतना अच्छा घर प्रभु ने मुझे दिया है। और जब ये हम बना रहे थे भाइयों बहनों, हमारे पास पैसा नहीं था, सिर्फ कुछ 3 लाख रुपए थे जो मैंने जोड़े हुए थे अपनी सेविंग्स में से। और मेरे प्रति प्रभु के दास हैं तो वो अलग अलग जगह जाते हैं और सेवा करते हैं। और तो कहते हैं कष्ट सहना ना बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है कोई बात नहीं, किराए के घर में खुश रहो, उसी में खुश रहो। लेकिन मैंने प्रभु से वाचा बांधी थी, प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहती हूँ लेकिन मुझे अपना एक घर दे दे, मुझे ना कहीं पर भी जाके सेवकाई करके आओ, वापस उस झोपड़ी में रहो ना तो बहुत ही अजीब अजीब सा लगता था। क्योंकि उस घर में कभी छिपकलियाँ आ जाती थी, कभी उस घर में मोटे मोटे वो छुचुंदर वाले चूहे होते ना, वो चूहे आ जाते थे, तो रात को चैन से सो भी नहीं पाते थे। मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे एक अपना घर चाहिए। और आप विश्वास करेंगे लोगों ने बहुत कुछ कहा, ये घर बनाएंगे, इनके पास क्या है, ये कैसे घर बना लेंगे, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो सेवक लोग, डिपॉजिट है बैंक में, कुछ रखा है जोड़ के कुछ। हमने कहा हमने तो कुछ भी नहीं जोड़ के रखा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 लाख रुपए हमारे पास, हम कैसे घर बना लेंगे। लोगों की बात सुन के हम निराश होने लगे। एक दिन रात को प्रभु ने बोला,
अगर प्रभु की इच्छा है तो प्रभु बनाएगा, और यहोवा के धर्मियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं प्रभु की संगति में प्रेयर करने लगी। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यहोवा तू मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। क्लेम करती, आधी आधी रात को क्लेम करती, कोई पैसे की उम्मीद नहीं, सिर्फ 3 लाख। और आज मैं एक ऐसी गवाही मैं कभी कभी आपको दिखाऊंगी, किस दिन मेरे को फिर मौका मिलेगा, मैं अपने पूरे घर का एक छोटा सा रिव्यू आपको दिखाऊंगी कि आपके विश्वास में आप उत्साहित हो सके। एक बहुत खूबसूरत प्रभु ने मुझे घर दिया, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मेरे लिए प्रभु ने घर दिया, इसके लिए मैंने किसी 1 रुपये किसी से उधार नहीं मांगा, किसी से भी नहीं मांगा, बल्कि ये आंसुओं के ऊपर मैंने ये घर बनाया, रो रो के कि प्रभु मुझे घर चाहिए, तूने तो कहा तेरे वचन में आशीषित है, तेरे को आशीष मिलेगी, और मैं प्रभु मांगती हूँ तेरे वचन के अनुसार, और मुझे घर चाहिए। लोग बहुत कुछ बोलते रहे, जैसे जैसे मेरा घर बनता रहे ना, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। लगभग 60 लाख के करीब मैं ये घर को बनाने के लिए पैसा मैंने लगा दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे को अपनी मिली हुई थी, मेरे पास जमीन थी, मेरे को घर बनाने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए था। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज दुनिया भर से प्रभु के लोग आते हैं और हमारे यहाँ रहते हैं। ये मेरी खूबी नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, जिस दिन आपने प्रभु में विश्वास करके, और ये बात मैं बीच में जरूर बोलना चाहती हूँ, हम कमाते नहीं। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वर्कर, मैं नौकरी नहीं करती, मेरे पास गवर्नमेंट सैलरी नहीं है, प्राइवेट सैलरी भी नहीं, मेरे पति भी नौकरी नहीं करते, सिर्फ मसीह यीशु की ईमानदारी से सेवा करते हैं। ना किसी को धोखा देके लूटा, ना किसी से मांगा, ना किसी ने अपना बीज बोया, लेकिन प्रभु की सामर्थ के द्वारा ऐसे ऐसे काम हमारे सामने आते गए कि प्रभु ने ये मकान मेरा बना के दिया, जिसको आज प्रभु की दया से मैं घर कहती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर, जब लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, नहमाया को भी आप देखेंगे, वो जब उस दीवार को बनाने गया, परमेश्वर के मंदिर के दीवार को बनाने गया, लोग बहुत कुछ कहने लगे, शहरपनाह को बनाने गया, लोग बहुत कुछ कहने लगे, ताकि ये कैसे आनंद का जीवन जी लेगा। आज आपके जीवन में लोग निराशा लेकर आते हैं, अपनी बातों को लेकर आते हैं, इसीलिए ताकि जो परमेश्वर ने कार्य आपके जीवन में शुरू किया ना, उसको आप पूरा ना कर पाओ। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके जीवन में कुछ सपने को देता है, कुछ मोटिवेशन देता है, कुछ दर्शन देता है, आप देखो कि उसके अगले सुबह आप उठो, मजाल है आपको शैतान उठने दे, लोग उठने दे, उसी दिन से आपके लिए शुरू हो जाएगी बैक बैटिंग। आपके खिलाफ लोग बोलने लगेंगे, आपके खिलाफ चारों तरफ से विरोध में चीजें आपको दिखाई देंगे। जानते हैं, क्योंकि प्रभु की महिमा शैतान को पसंद नहीं आती। परमेश्वर की महिमा शैतान को पसंद नहीं आती, वो थरथराने लगता है, उसकी हड्डी पसली हिल जाती है जब आप प्रभु के नाम से कुछ गवाही देते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस नाम से आपने शुरुआत की थी, याद रखिए उस दिन को, जिस दिन आपने प्रभु यीशु को कबूल किया, किस विश्वास के साथ कि हम उस अच्छी दौड़ को दौड़ेंगे और उस मंजिल तक जाएंगे जहां पे वो कनानी प्रवेश नहीं कर पाए। अपने जवान से प्रभु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, 40 साल के बाद मैं तुमको उस प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा। मजाल है, लोग चैन से जीने देते एक दूसरे को, कुड़कुड़ाते, ये नहीं है, वो नहीं है। इस लॉकडाउन के समय में भी हम परमेश्वर से यही तो बोल रहे हैं, प्रभु खाने के लिए नहीं है, मार्केट खुले नहीं है, शॉपिंग मॉल्स खुले नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम KFC का चिकन नहीं खा सकते, हम बारबेक्यू नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ा रहे कि प्रभु ऐसी अवस्था क्यों, कोरोना क्यों? क्योंकि प्रभु जीवन भर अपने वचन में यही बोलता गया कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं जीना, वैसे नहीं जीना। लोग मानने को तैयार ही नहीं, लोग सुनने को तैयार ही नहीं, मसीह मन फिराने को तैयार ही नहीं। परमेश्वर कितना देखेगा। योना को सीधा सीधा बोला, भाई तू यहां जा, चला अपने आप को, नहीं, परमेश्वर तो दया करने वाला परमेश्वर है, मैं अपनी मर्जी से जलूंगा, जा। बोट से सीधा फिश के मुंह में आ गया। जिसको हम कंज्यूम करते हैं उसने हमें कंज्यूम कर दिया। मछली मनुष्य के लिए बनाई ना, परमेश्वर ने क्या कहा कि सारी पृथ्वी की जितनी भी चीजें उस पर मनुष्य को अधिकार दिया। अब मनुष्य मछली ना खाकर मछली मनुष्य को खा गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बात नहीं मानी। जब आप परमेश्वर की मर्जी नहीं मानते, आप अपने जवान का गलत इस्तेमाल करते हैं। जब प्रभु के वचन में कहा गया कि जवान एक ऐसी है चीज है, इस 3:8 में लिखा गया, पर जीव मनुष्यों में से कोई किसी के वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं।
वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। आज आपका जवान आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? क्या आप गंदे मजाक करने में अपने जवान का इस्तेमाल करते हैं? संडे संडे आप चर्च में जाते हैं, लेकिन मैंने कई मसीहों को देखा है संडे टू संडे सिर्फ संडे संडे मसीह हैं, बाकी के दिन मजाक कर लो, ठट्टा कर लो, गंदी कॉमेडी कर लो, गंदी बातें कर लो, गंदा वीडियो में देख लो, सब चलता है, लेकिन संडे रिपेंडेंस की आत्मा आ जाती है। ऐसे ही लोगों के लिए कोरोना है, इसीलिए कोरोना है। ये बात हमें समझ में नहीं आती। कई कई प्रभु के दासों के जीवन में मैं देखती हूं, गाली करते हैं, गलौज करते हैं, बीवियों को मारते, बीवियों से अपशब्द का प्रयोग करते हैं, अपने भाइयों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, सेवकों के खिलाफ गलत बातें बोलते हैं और चाहते हैं कि हमें आशीष करो। नहीं होता। आज के दिन परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है। प्रभु ने जो जवान आपको दिए, आप उसका कैसे इस्तेमाल करते? चुगली चपाटी में, दूसरों को बुराई करने में, दूसरों को गिराने में, कि कोई आपसे आगे ना बढ़े, कोई आशीष ना पाए। अगर आपको कुछ नहीं मिला तो दूसरे को भी ना मिले। परमेश्वर ने आपको दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए जवान दिए। आप भी उठिए। एक अच्छा लीडर वही है जो खुद भी बनता है, दूसरे को भी बनाता है। आप चले जाएंगे, कल आपके लोग आपके नाम से जाने जाएंगे, प्रभु मसीह के नाम से जाने जाएंगे। प्रभु ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अविश्वासियों को श्राप दें। हम कौन होते किसी को श्राप देने वाले या किसी को बनाने वाले? प्रभु ने हमारे जवान में, ये जो जवान परमेश्वर ने हमें दिया इसलिए ताकि हम प्रभु के नाम की महिमा करें। मैं कहती हूँ उस हर एक संगति से दूर हो जाइए जो आपको नेगेटिविटी देता हो। हर एक उस संगति से आप दूर हो जाइए जो प्रभु की बातों से आपको भटकाता हो। अदन की वाटिका में सब कुछ मस्त मजे से चल रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं था जहां पे कुछ भी गलत हो। आदम हवा के साथ अच्छे से रहता था, हर एक प्रकार के फल और फूल को खा सकता था, अच्छे से शाम को गार्डन घूमता, झरने का पानी ताजा पीता। आज एक्वागार्ड का पानी हम पीते, बिस्लेरी की बोतल हम पीते, आराम से झील का पानी पीता, क्या तकलीफ थी। लेकिन एक औरत ने एक सांप की बात को सुनकर परमेश्वर को परखना चाहा, फंस गए सब के सब। शिमशोन ने दलीला की बात मान ली, बक दिया सब। मैं कहती हूं जोसेफ से भी गलती हो गई। जोसेफ अगर अपने सपने को देखकर चुप रह जाता तो क्या गुनाह कर लेता। आपको परमेश्वर ने कुछ दर्शन दिया होगा, अगले दिन आके जाइए पब्लिक में बोल दीजिए, बलबल 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 बलबल, जो मुंह में आया बोल दीजिए। देखो आपको कितनी रुकावटें आएंगी, शायद वो काम हो भी ना। क्योंकि दुनिया स्क्रैप के समान ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। शैतान एक ऐसा चालू है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। लेकिन आप प्रभु के लोग हैं। आपके जीवन में हर एक उस पत्थर का जिसको आप सामना करते हैं, आपको उसको कुचल कर आगे बढ़ना है। उस अभिषेक की जिंदगी में आपको बढ़ना है, उस आशीष की जिंदगी में आपको बढ़ना है, उस प्रतिफल को जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया। अगर आपको अगुवाईपन करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, एक अच्छे अगुवे बनिए। बहुत सारे पास्टर्स को देखती हूँ, चर्च का सत्यानाश कर देते, विश्वासियों का घरों का सत्यानाश कर देते, अपने मतलब के लिए। अच्छे को अच्छा नहीं बोलेंगे, बुरे को बुरा नहीं बोलेंगे। सोचेंगे कि टाइट ऑफरिंग से खुद का पेट भर जाए, बस काफी है। विश्वासी गया भाड़ में, मसीह गया भाड़ में। एक बार बौंके ने इस प्रकार से बेनी हिन्न से पूछा कि भाई तू जितने भी लोगों को, जितने भी लाखों लोगों को विश्वास में लेकर आता है, मसीह में लेकर आता है, क्या वो स्वर्ग में मिलेंगे? उस दिन से उसकी सेवा बदल गई। उस दिन से उसकी सेवा बदल गई, उसके सेवकाई का तरीका बदल गया। इस दुनिया में खुद चिकना चुपड़ा भोजन खाने के लिए आप सही को गलत और गलत को सही नहीं कर सकते। जो है जैसा है, गलत को गलत बोलना सीखिए। अगुवा जब परमेश्वर ने आपको बनाया है, लीडर्स जब आपको बनाया है, आपको अपनी भेड़ों को सही भोजन देना है ताकि वो तृप्त हो सके और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। इस दुनिया में रहकर माल इकट्ठा करने के लिए नहीं, मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुनाया। एक एक
प्रभु के दासों को देखती हूँ, मुझे तो ना कभी कभी हंसी भी आती है। लाइव चल रहा है, प्लीज़ प्रभु के दास लोगों मुझे माफ़ करना अगर अगर ऐसा ही कोई सिचुएशन है, मैं क्या करूँ। अगर कोई मुझे 1 करोड़ भी रुपए देगा तो शायद मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने बहुत सारे प्रभु के दासों को देखा जब शादी वगैरह में जाते हैं ना, ऐसे अपने प्लेटों को भर लेते, जैसे क्या बताऊँ, मतलब ऐसे खाने के लालची हो जाते हैं, उनसे आगे उनका पेट भाग रहा होता है। मैं मोटे लोगों के खिलाफ नहीं बोल रही, जस्ट एक व्यू बता रही जो मैं देखती हूँ। उनके आगे उनका पेट भाग रहा है। क्यों भाई? परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया, इसलिए बनाया और इसलिए आपको ये उपाधि दी है ताकि आप अपने भेड़ों को प्रभु यीशु की ओर मोड़ सके। अपनी तरफ नहीं मोड़ना, प्रभु यीशु की तरफ मोड़ना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। आज प्रभु हर एक प्रभु के दास को उठाना चाहता है, बशर्ते आप सच बोलिए। विश्वासी भाग जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लेंगे, बहुत है। आपको जो वचन प्रभु ने दिया, जब छड़ी, कल एक छोटी सी बात मेरे घर में हो गई, मैं बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी ने कुछ गलती की तो मेरे पति ने उसको बहुत डांटा। यूजुअली बच्चों को डांटते मारते नहीं है, बहुत डांटा। तो मैं सामने बैठी थी, कुछ नहीं बोली, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगी। जो बाप अपने बच्चों को खिलाता है, पिलाता है, पालता है, पोसता है, सब कुछ कर देता है, क्या उसको डांटने का अधिकार नहीं जब बच्चे गलत हो जाते हैं? क्या उसको समझाने का अधिकार नहीं है? क्या उसको अपनी नाश होने वाली भेड़ों को सही रास्ते पे जाने का, उनको लेकर चलने का अधिकार नहीं है? है। प्रभु को हम नहीं खिलाते, हम प्रभु के नाम से खाते हैं, और ये सच्चाई है। आज कितने प्रभु के दास मुझे सुन रहे हैं, आप एक बात बताइए, क्या आप प्रभु को खिलाते हैं? क्या आप प्रभु को नहीं खिलाते? टाइथ ऑफरिंग आप प्रभु को नहीं खिलाते, आप खुद उसमें से खाते हैं। और मैं हर एक उस ईमानदार प्रभु के दास के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जो बाप अपने बच्चों को डांटता नहीं, वो अंधलोक की तरफ उन बच्चों को लेकर जाता है। अगर आप डांटने वाले पिता है, प्यार करने वाले पिता है, आपको धैर्य रखकर प्रभु की घोषणा करनी, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना है, क्योंकि इसीलिए प्रभु ने आपको लीडर बनाया है। लीडर का अधिकार है भटकते हुए बच्चों को, भटकते हुए लोगों को, भटकते हुए विश्वासियों को सही मार्ग में लेकर चलना। हालेलुया। आज जब प्रभु ने आपके मुंह में वो जवान दिए हैं, दूसरों को आशीष दीजिए, दूसरों से प्रेम बांटिए। बीमार को जाकर बीमार के बारे में ये मत बोलेगी, यार तू तो बीमार पड़ा है, तू कभी नहीं उठने का। अय्यूब के दोस्त भी उसको गए थे आशीर्वाद देने के लिए, बैठ गए उसको कहने के लिए कि हाँ सच में तूने कुछ गलत किया होगा, इसलिए तेरे पास ये विपत्ति पड़ी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप जब, हालेलुया, प्रभु आप जो करते हैं, आपको प्रभु ने वो उपाधि दी है, आपको आशीष देनी है, आपको दूसरे को अनुग्रह देना है, आपको परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करनी है, प्रभु के राज्य के लिए लोगों को इकट्ठा करके लेकर आना है। बशर्ते आपके हाथ में बाइबल ना हो, आपके चरित्र में बाइबल हो, बशर्ते कि आप वो जीवन मुंह से ना बोलकर अपना वो जीवन जिए। ये आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। परमेश्वर चाहता है कि बहुतायत से आपको आशीष करे, आपके जीवन को बदल दे। आप एक बार अपने जीवन में इस बात को आजमाइए। आज आपके पास कुछ नहीं होगा, मान लीजिए आज आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी सेवकाई उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाई जहां आपने दर्शन देखा था। आप प्रभु का वचन लीजिए और प्रभु से कीजिए कि हाँ प्रभु, शून्य से तूने सब कुछ बनाया, जो तूने उस समय किया वो तू आज भी कर सकता है। और क्लेम कीजिए, 1 महीने का समय अपने आप को दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जब मैं छोटी हुआ करती थी, तो जैसे मैंने पहले अपनी गवाही में बताया, मुझे गाने और नाचने का बहुत शौक था। तो मैं शीशे के सामने जाती थी, हाथ में माइक पकड़ती थी और कुछ ना कुछ बोलती नजर आती थी, कुछ ना कुछ बोलती नजर आती थी। तब मुझे पता नहीं था कि प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, तो मैं नहीं जानती थी कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ती गई, आज सच में जब मेरे हाथ में माइक आता है तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ प्रभु, उस दिन तो मैं ऐसे बाथरूम में अकेले, जब कोई मुझे नहीं देख पाता था, मैं ऐसे पकड़ कर करती थी। आज वास्तव में
वास्तव में मेरे हाथ में माइक होता है और मैं सच में ही परमेश्वर के भेड़ों को चलाने वाली और प्रभु के नाम से प्रभु का वचन बांटने वाली बनती हूँ। एक सपना जो मैंने देखा था, एक सपना जो प्रभु ने आपके दिल में दिया, एक सेवा, एक पिक्चर होती है ना, आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेवा के लिए एक सपना तो देखा होगा ना आपने। वो सपना प्रभु यीशु मसीह आज से पूरा करने में सामर्थ्य है। आज जितने मुझे सुन रहे हैं भाई और बहनों, मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, मैं आपको डिस्करेज करना नहीं चाहती, मैं इंकरेज करना चाहती हूँ। जिसके लिए प्रभु ने मुझे रखा वो ये है कि आप अपने जीवन का, अपने जीव का जो प्रभु ने दिया, सही इस्तेमाल करें। आप आशीषित हैं। जापास को देखो ना, जापास की माँ ने उसका नाम रखा जापेस, मतलब क्या, मुझे दर्द देने वाला। लेकिन जब जापास बड़ा हुआ, वो हमेशा सुनता होगा कि उसकी माँ उसको कोसती है, जापास 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 बोलती कि तुझे दर्द से मैंने पैदा किया, दर्द से मैंने पैदा किया। लेकिन जापास पूरे बाइबल में सिर्फ 2 लाइन ही लिखी है उसके बारे में। लेकिन ऐसा एक भी बुक सेंटर नहीं जहाँ पे प्रेयर ऑफ जापास नहीं होगा। हर जगह बुक स्टोर्स में आप जाएंगे, आपको ये इसकी मोटी मोटी बुक मिलेंगी सिर्फ 2 लाइन के प्रति। जब वो कहता है कि प्रभु मेरी टेरिटरी को आप बढ़ा दीजिए, ऐसा हो कि मेरे पूरे परिवारों के बीच में आप मुझे उठाइए। और परमेश्वर ने वास्तव में ऐसा किया। हो सकता है आपके अपने कहते होंगे कि तू तो तुच्छ है, किसी काम का नहीं। प्रभु से बोलिए, हाँ प्रभु मैं जापास हूँ, हाँ प्रभु मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी की औकात के समान नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी तू मेरी शुद्धि लेने में सामर्थ्य है, फिर भी तू मुझे बदलने में सामर्थ्य है, फिर भी मेरे उस सपने को सच करने में सामर्थ्य है। और प्रभु वास्तव में आपके जीवन को ऐसा बदल देगा, जैसे आज मैं आपके सामने गवाही दे रही हूँ, जैसे मैं आज आपके सामने प्रभु का वचन बांट रही हूँ, अगले आप बैठे होंगे, अगले आप वचन बांट रहे होंगे। मुझे विश्वास है वो वचन प्रभु ने जो आपको दिया, धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु के विश्वास पर चलता है, धर्मी है वो व्यक्ति जो प्रभु के वचन पर चलता है, क्योंकि प्रभु को उसका उद्देश्य है। प्रभु आज आपके जीवन से आपको आशीषित करने के लिए बुलाता है। आप जितने भी लोगों के बीच में बैठते हैं, आप उनको आशीषित कीजिए। आप अपनी जबान का इस्तेमाल अच्छा कीजिए। आप अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को आशीष करने के लिए, दूसरों को बढ़ाने के लिए आशीष कीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, दूसरों को देख के जलिए मत। अगर आपके पास कुछ है और वो दूसरों के पास नहीं, तो आप उनसे बांटिए, उनसे शेयर कीजिए। जानते हैं, जब मैंने प्रभु से ये घर मांगा था, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु अगर तू मुझे घर दे देगा, तो मैं उस हर एक व्यक्ति की, जितना मेरे पास धन है उससे मैं हर एक व्यक्ति की उस मदद करूंगी जो वाकई में आज बेघर है। मैंने उस दिन बोला और मैं भूल गई। और इस लॉकडाउन के समय में मैं इसलिए गवाही नहीं दे रही क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग मुझे देख रहे हैं, नहीं, मैं इसलिए गवाही दे रही हूँ क्योंकि प्रभु की इसमें बढ़ोई है, प्रभु की इसमें बढ़ाई है। आज आपके पास प्रभु ने कुछ दिया है, उसमें आप लोगों को बांट दीजिए, उससे आपकी आशीष बढ़ेगी, आपकी कलीसिया की, आपकी परिवार की आशीष बढ़ेगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, इस लॉकडाउन के समय में प्रभु ने मुझे और मेरे पति को एक दर्शन दिया कि तुम्हारे पास खाने के लिए है, खुश रहो। ज़्यादा चिकना चुपड़ा भोजन खाने की ज़रूरत नहीं है, दाल रोटी खाओगे तो जी लोगे ना, लेकिन दूसरे के पास ये भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं जो ऐसे झुग्गियों में, ऐसे एरिया में सेवा करते हैं जहां उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई भी उनको हाथ बढ़ा नहीं सकता। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अप्रैल के महीने में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि हमारे दिल में एक बोझ प्रभु ने दिया कि हम लोगों की मदद कर सकें। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जिनको हम जानते भी नहीं। कभी कभी आपको उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जो वापस आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे सकते। वही प्रभु चाहता है कि आप जो जिसके पास है वो दूसरों की शुद्धि ले। और परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम 250 प्रभु के दास लोगों को अपना हाथ बढ़ा के आशीषित कर पाए। पिछले महीने भी, इस मई के महीने में भी लगभग 200 से ऊपर प्रभु के लोगों को हमने अपना हाथ से, जो हम छोटी मोटी ऑफरिंग भेज पा रहे थे, हमने लोगों को दिया। और इतनी गवाही प्रभु के नाम के लिए मैं देती हूँ। कई सारे ऐसे प्रभु के दास लोग होंगे जो इस मीडिया के थ्रू हमें देख रहे हैं,
अगर आप वाकई में इस लॉकडाउन के द्वारा आप वाकई में कष्ट में हैं, आप परेशानी में हैं, हम आपको ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रभु ने हमें रोटी दी उसमें से एक टुकड़ा हम आपको बांट सकते हैं। भाई जो ये चलाते हैं, उनका नाम भी मैं भूल गई, जो ब्रदर ये चलाते हैं ये मीडिया, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं चाहती हूँ कि अगर आप वाकई में ज़रूरतमंद है तो आप इन भाई को बता सकते हैं आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, आपका अकाउंट नंबर क्या है, और आप परेशानी में हैं तो आप अपना डिटेल प्लीज़ भाई इनको दीजिए और ये हमारे तक पहुँचा देंगे, और हमसे जो मदद हम आपकी कर पाएंगे हम ज़रूर करेंगे। इस मीडिया के द्वारा मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि कई लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर को आपकी शुद्धि है, प्रभु आपके बारे में चिंता करता है, प्रभु आपके बारे में फिक्र करता है। इसलिए नहीं मैं अपनी खुशी बांट रही कि प्रभु ने मुझे इतना ज़्यादा दे दिया कि मेरे पास किसी भली वस्तु की कमी नहीं, लेकिन मैं इसलिए आपसे बांटना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे 2 रोटी दी और मुझे ये आज्ञा दी कि मैं अपनी आधी रोटी किसी ऐसे भाई को, ऐसे किसी परिवार को, ऐसे किसी बहन को बांट दूँ जो वाकई में ज़रूरतमंद है। इस दुख के समय में अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुरा भी नहीं कर सकते, और इस दुख के समय में अपने भाइयों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने समाज के साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। भाई कपिल शर्मा के द्वारा आप प्लीज़ अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, वो हम तक पहुंचा देंगे। अगर आप वाकई में ज़रूरतमंद हैं तो प्लीज़ अपना अकाउंट डिटेल हमारे पास पहुंचा दीजिए ताकि हम इस मुसीबत के समय में एक जरिया बन सकें आपकी आशीष का। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। प्रभु ने अप्रैल के महीने में हमें मदद किया, मई के महीने में मदद किया। ऐसा नहीं कि हमारे बैंक अकाउंट में बहुत पैसा था, लेकिन इसलिए क्योंकि कई भाई लोग जो इस मीडिया में भी हैं, हमें देख रहे हैं, अद्दू भाई और बहुत सारे प्रभु के दास लोग हमारे साथ मिले हुए हैं, जिन्होंने इस बोझ को समझा, जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया और हमारे लिए रास्ता खोला ताकि हम ऐसे ऐसे प्रभु के दासों की मदद कर सके जो प्रभु की संगति में रोते हैं और मनुष्य की संगति में नहीं। क्योंकि मैं बोलती हूँ कि वचन कहता है कि प्रभु ऐसे लोगों की शुद्धि रखता है। हम ईमानदार प्रभु के सेवक लोग हैं और प्रभु ईमानदारी से हमें बहुत ताइक से देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सामर्थी प्रभु है, प्रभु से कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आज जब मैं आपसे अपना जीवन शेयर कर रही हूँ, अपना समय शेयर कर रही हूँ, प्रभु का वचन शेयर कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि प्रभु आपके जीवन में बो रहा है। मैं देख सकती हूँ अपनी आत्मिक आंखों से कि प्रभु आपको आशीषित कर रहे हैं, आपके परिवारों को जोड़ रहा है, मसीह विश्वासियों के परिवारों को, मसीह सेवकों के परिवारों को जोड़ रहा है, उनके जीवन में आशीषों को दे रहा है। मेरे प्रियजनों, आप विश्वासी लोग हैं, आप धर्मी हैं, आप प्रभु के दास लोग हैं, आप धर्मी हैं। आपके जीवन में आशीष का बीज आपने प्रभु ने जो बोया उसको फलदायी करने में प्रभु सामर्थी है। आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। पूरे देश में अकाल था, लेकिन फिर भी एलिया को खिलाने वाला एक कौवा था, फिर भी एलिया को मीट और रोटी खिलाने वाला कौवा था। क्या हुआ आपको नहीं खिलाएगा? मुझे सुनने वाले सारे प्रभु के लोगों निराश मत होइए। इस लॉकडाउन के समय में बिल्कुल भी आप निराश मत होइए। ये मत सोचिए कि आपको कोई नहीं देखता। आप गांव में होंगे, आप कस्बे में होंगे, आप ऐसी जगह में लॉकडाउन में फंस गए होंगे जहां आपके पास कोई आर्थिक मदद नहीं आ रही, सरकार आप तक नहीं पहुंच पा रही। आप दुखी मत होइए, क्योंकि प्रभु आपकी शुद्धि लेता है और प्रभु को आपकी फिक्र है। लॉकडाउन के समय में जब चारों तरफ अकाल था, उस समय में भी लॉकडाउन था, एलिया को प्रभु ने खिलाया, राजा के घर से खिलाया। आपको भी उत्तम चीजों से प्रभु तृप्त करने में सामर्थ्य है। अगर आप जरूरतमंद है, प्रभु को पुकारिए और प्रभु हम तक आपकी बात पहुंचा देगा। मुझे विश्वास है कि अब जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे हैं वो आशीषित हैं, क्योंकि मैं अपने दिल से आपको दुआ देना चाहती हूँ, मैं दिल से आपको आशीषित करना चाहती हूँ। प्रभु ने इसलिए हमें बुलाया, इसलिए हमें रखा, ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीषित का कारण हो, आशीष का कारण हो। इसलिए नहीं कि बस हम अपने तिजोरियों को भरे, जो छोटी गाड़ी थी बड़ी गाड़ी, छोटा घर तो बड़ा घर लेके अपनी ऐशो आराम को जिए। प्रभु ने इसलिए नहीं दिया आपको, इसलिए दिया कि आप दूसरों के दुख में उनका दुख बांटें। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो आज हमारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बोझ को उठा रहे हैं। एक ऐसा समय में हम जी रहे हैं जहां पे प्रभु अपने वायदे हमसे करता है।
मैं ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो वाकई में परेशान है। हालेलुया। भाई प्रशांत नायक, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपको बरकत दे, आपको बहुत उठाए, आपको जिस सेवकाई का बोझ प्रभु ने दिया वो यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन पे पूरा हो। आपको किसी भी बलि वस्तु की घटी ना हो। जिस तंगी और मुसीबत में आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा कर रहे, प्रभु आपको और उठाए और आशीषित करे, क्योंकि प्रभु को आपका प्रयोजन है भाई। हालेलुया। जितने भी प्रभु के सेवक लोग आज मुझे देख रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु को आपका प्रयोजन है आपके जीवन में। हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, एक स्टेप से दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप से तीसरी स्टेप प्रभु आपको लेके जाना चाहता है, क्योंकि प्रभु ने आपको चुनकर अलग किया। किसी मनुष्य के सामर्थ्य ने, किसी मनुष्य की आवाज को सुनकर आपने प्रभु को नहीं अपनाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक प्रभु के लोगों के लिए जो इस मीडिया के प्लेटफॉर्म में प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, अपना समय प्रभु को दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। अगर आपके जीवन में, आपके कारोबार में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर आप मुसीबत का, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु यीशु आपके जीवन को बदलने में सामर्थी है। आज प्रभु आपको हालेलुया गवाही बना रहा है ताकि आप दूसरों के लिए गवाह बन पाए। हालेलुया। आप अपने प्रार्थना के विषय को स्क्रीन पर लिख सकते हैं। अभी और इसी वक्त में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। जितने भी बहन लोग, जितने भी भाई लोग, जितने भी अपने समस्या में जूझ रहे हैं, प्लीज आप अपनी प्रार्थना को बिना शर्म के आप लिखिए। आपकी जो प्रार्थना विषय आप लिखिए, क्योंकि आप परमेश्वर यीशु मसीह के सामने अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं, मनुष्य के सामने नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं सिस्टर नताशा डिम्पी के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु इस सिस्टर को तेरे नाम से आशीषित करते प्रभु। इस सिस्टर के जीवन में तेरी पवित्र आत्मा का प्रकाशन होने पाए प्रभु। इस सिस्टर की समस्याओं के बीच में प्रभु तू उनकी मदद कर, इनकी सहायता कर प्रभु। इनके अकेलेपन में प्रभु तू इनसे बोल और बातचीत कर। इनके निराशा के बीच में तू इनसे बोल और बातचीत कर प्रभु। हम क्लेम करते हैं राजा। हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की हालेलुया उपस्थिति हमारे बीच में। हम ये ना सोचे कि पब्लिक क्या कहेगी, हम ये ना सोचे कि हालेलुया दुनिया मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट को देखेगी, मुझ पर हंसेगी। नहीं मेरे दोस्तों, कोई नहीं हंसेगा। आप प्रभु के सामने अपनी रिक्वेस्ट को प्ले कर रहे हैं। आप परमेश्वर की हालेलुया प्रभु की संगति में डिस्प्ले कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करने में सामर्थ्य है। जो प्रभु मेरे लिए कर सकता है, जो प्रभु एलिया के लिए कर सकता है, वो परमेश्वर आपके लिए जरूर कर सकता है। हालेलुया। रमाना बशगाना रखता लबा रीमाना समादा रखशेना रेखतोलो शाबा रखता। प्रभु जी जितने भी व्यूअर्स, जितने भी प्रभु के दास लोग मुझे देख रहे प्रभु, जितनी भी बहनें मुझे देख रहे, जितने भी लोग आगे देखेंगे, भाई कपिल शर्मा के लिए हम प्रार्थना करते, अद्दू भैया के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। जितने भी इस मीडिया के द्वारा देख रहे प्रभु, उनका जीवन फिर कभी एक जैसा ना रहने पाए राजा। उनकी सेवा फिर कभी एक जैसी ना रहने पाए प्रभु। बहुतों के लिए वो आशीष का कारण बन पाए खुदावंद प्रभु। हालेलुया परमेश्वर। उनके जीवन फिर दोबारा एक जैसे ना रहने पाए प्रभु। तेरे नाम के लिए वो प्रयोजित होने पाए राजा। तेरे जीवन के पुस्तक में उनका नाम लिखा जाने पाए मेरे खुदावंद। हालेलुया प्रभु। सिस्टर ज्योति जोसेफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सिस्टर वीना सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जिस लोन के लिए वो प्रार्थना मांगती है प्रभु, सिस्टर वीना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनका लोन यीशु मसीह के नाम से सैंक्शन हो जाए प्रभु। उनको जो जरूरत है वो यीशु मसीह के नाम से सैंक्शन हो जाए प्रभु। सिस्टर ज्योति जोसेफ के लिए, उनके पति के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो कि इंदौर में स्टक हो गए खुदावंद। हालेलुया परमेश्वर तू कार्य कर प्रभु। प्रभु उनको रिहाई दे वहां से, उनको प्रभु जी निकलने के लिए मदद कर प्रभु। हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया भाई प्रशांत नायल के लिए प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। अविश्वासियों के बीच में जब वो रहते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहां वो सेवा करते हैं प्रभु, तेरा नाम ऊंचा होने पाए। दानियल के समय में प्रभु जी मूर्तों के आगे जब झुकने के लिए कहा गया, दानियल झुका नहीं प्रभु। हालेलुया। उसी रीति से प्रभु जहां तेरा दास रहते हैं प्रभु, उस जगह में जहां मूर्ति पूजक है
प्रभु तुम मदद कर ताकि शैतान का गढ़ टूट जाए और तेरे नाम की महिमा होने पाए राजा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय, प्रभु यीशु के नाम की जरूरतें को हालेलुया। प्रभु तू जानने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तस्नीम गिल ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके चर्च मेंबर के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु उनकी सेवा को तू बदल, प्रभु उनके हालेलुया जीवन को तो बदल, उनके परिवार पर तेरी आशीषें होने पाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु अंत के समय में प्रभु एली के समान और शमूएल के बच्चों के समान नहीं यीशु राजा, बल्कि तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो और उनका परिवार यहोशू के समान खुदावंत तेरी महिमा को करने वाला बन पाए राजा। उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ उनकी सेवकाई में उतर आए प्रभु। उनके जीवन का हालेलुया सेवा बदल जाए प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक आदर महिमा हम आपको देते हैं राजा। हालेलुया। हम आपको स्तुति का भेंट चढ़ाते हैं प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। जितने भी भाई लोग, जितने भी बहन लोग, जितने भी प्रभु के अभिषेक्त लोग मुझे समय सुन रहे हैं, मैं जानती हूं प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आप इस निराशा के समय में आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के स्वर्गीय दूत आपके साथ हैं। हालेलुया। जीवन के हर एक परिस्थिति में अगर आप कोरोना से आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में ऐसे सिम्टम्स है, आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आपको निराशा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है चंगों को प्रभु। हालेलुया। जो बीमार है उनको चंगा करने में यीशु मसीह सामर्थी है। हालेलुया। आप जरूरतमंद है, प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है आपको। हालेलुया। आपको सुनता है, आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह सुनता है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज जो वचन मैंने आपसे बांटा, आप इस बात का ध्यान रखिए। हालेलुया। जो जीवन प्रभु ने आपको दिया, ये एक ही जीवन है। इसी जीवन में आपको प्रभु के राज्य की महिमा करनी है। हालेलुया। इसी जीवन में रहकर हालेलुया अपनी निराशाओं को अपनी आशीषों में बदलना है। हालेलुया। अपने हर एक हालेलुया परेशानियों के बीच में आपको खड़े होना है। आपकी अवस्था चाहे कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा। संसार के छोर तक, संसार के अंत तक प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आपके ऊपर है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु की महान इस कृपा के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जितने भी भाई है, जितने भी बहन, जितने भी सेवक लोग, जितने भी प्रभु तेरी दासी लोग ये वचन सुन रहे हैं, सभी के जीवन में आशीष होने पाए। हालेलुया। आपका जीवन आशीष का जीवन है, आपका जीवन अनुग्रह का जीवन है, आपका जीवन बहुतायत का जीवन है। आप दूसरों को देने के लिए अपने हाथों को उठाइए और प्रभु आपके हाथों को भर देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। हालेलुया। रमाना बशागाना रखाता ला रखाता। प्रभु यीशु के लोगों, आज जब प्रभु ने आपसे बात की है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु का वचन सुनाने के लिए, बांटने के लिए मुझ जैसे तुच्छ इंसान को जब प्रभु ने इस्तेमाल किया, एक गधी को इस्तेमाल किया, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपको भी इस्तेमाल करने में सामर्थ्य है और आपके जीवन को भी बदलने में सामर्थ्य है, क्योंकि प्रभु को आपका प्रयोजन है, प्रभु को आपका प्रयोजन है। जिस मकसद के लिए प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया, कभी उससे पीछे मुड़कर मत देखिए, चाहे कुछ भी परिस्थिति आपके सामने आए, क्योंकि प्रभु आपको इस्तेमाल करने में सामर्थ्य है, प्रभु आपके सिर को ऊंचा करने में सामर्थ्य है। बात याद रखिए, जितनों ने भी प्रभु यीशु को जाना, जितनों ने भी प्रभु यीशु को पुकारा, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए और उनका सिर कभी भी हालेलुया झुका नहीं, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। आज हमारा बहुत बड़ा स्थान है प्रभु की नजरों में। प्रभु ने अपने हथेली पर हमें खोद के बनाया है। इन हथेलियों पे जितनी लकीरें हैं, वो लकीरों पे प्रभु ने हमारा नाम दिया है। प्रभु आपको आशीषित करने में सामर्थी परमेश्वर है।
प्रभु अपने सामर्थ के वचन जो परमेश्वर ने दिए हैं, ये निराशा का समय नहीं है, ये लॉकडाउन का समय, अपने आप को शुद्ध करने का समय, अपने जीवन में एक आशीष का समय, अपने जीवन को हालेलुया तराशने का एक समय है। ये लॉकडाउन का समय दुनिया से दूर रहकर अपनी महिमा को देखने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में जानने का समय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का कि हालेलुया उस वचन के द्वारा सभी लोगों के जीवन को वो आशीषित कर रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया। सिस्टर नताशा, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, आपके हर एक दुख को, आपके हर एक आंसुओं को, आपकी हर एक परेशानी को प्रभु यीशु मसीह सुनता है, वो देखता है, उसको आपकी सुधि है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु ने हालेलुया अपनी महिमा को हालेलुया परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमारी सुधि लेता है, प्रभु को हमारी फिक्र है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का ये वचन आपके लिए आशीष का कारण है, मैं विश्वास करती हूँ। आज का ये वचन हालेलुया, मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। हालेलुया, जब मैं सुबह उठी, मैं भोर को उठी और मैं तैयार करने प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु अपने लोगों से आप जो कहना चाहते हैं आप बातचीत करिए। प्रभु मैं नहीं बातचीत करना चाहती, मैं अपनी बुद्धि का अपने सहारा नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूं कि प्रभु तू अपने वचन से अपने लोगों से बातचीत कर। आज वाकई में घरों में जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, सेवक लोगों के परिवार में हालेलुया जो समस्याओं का सामना वो हर दिन सुबह सो के उठ के करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित बनाए। हालेलुया, आपके जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ अद्दू भाई का। प्रभु हालेलुया आपको बहुत आशीष दे भैया, आपने मुझ पे यकीन किया। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे भाई प्रभु ने दिए जो आत्मिक अगुवाई में हालेलुया मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया हर एक प्रभु के नाम से प्रभु के लोगों के जीवन में आपकी आशीषित बनी रहे, आपकी आशीषें बनी रहने पाए। भाई कपिल, आपके जीवन में प्रभु को आपका प्रयोजन है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपकी सेवा को बदलने जा रहा है, एक नए डायमेंशन में प्रभु जी हालेलुया आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, आप अपने हर एक प्रार्थना के विषय को स्क्रीन पर लिख सकते हैं। आपकी जो भी प्रार्थना विषय आप लिख सकते हैं। हालेलुया, आपकी हर एक प्रार्थना को स्वर्ग से परमेश्वर उत्तर देने में सामर्थी है। आप जितने भी भाई लोग, बहन लोग, सेवक लोग देख रहे हैं, आप लिख सकते हैं ताकि परमेश्वर के नाम हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, भाई तस्नीम, हालेलुया प्रभु के दास तस्नीम जो पाकिस्तान से लाइव वॉच कर रहे हैं, प्रभु जी हालेलुया आपको आशीषित करे। जिस जगह में आप सेवा करते हैं प्रभु हालेलुया आपको उठाए। भाई अजीत राज के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हालेलुया, हालेलुया उनके विश्वास में उनको बढ़ाइए प्रभु, तेरे वचन में उनको बढ़ाइए प्रभु। हालेलुया प्रभु, जितनी भी हालेलुया उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हालेलुया, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया, ओ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर एक पहाड़ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक परेशानी, भाई अजीत राज जिस भी परेशानी का सामना कर रहे यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया तेरे वचन में वो भाई बढ़ने पाए। रमान शखा तालाबा रीमेने सेकेतेले मेना रखा शालाबा रीमेने बरखा शबालाबा रबा रखा शबारबा। बस सिस्टर मालविका के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, उनका जो बिजनेस का नुकसान हो गया प्रभु हालेलुया, ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, ओ परमेश्वर जो उनके जीवन की परेशानी है प्रभु हालेलुया, उनके जीवन में प्रभु तू सहायता करने में सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु इस बहन के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में आने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु।
हर एक रुकावटों को दूर करने वाला सामर्थी परमेश्वर महान परमेश्वर है। सिस्टर मालविका हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीषित करने में सामर्थी है, आपके लॉस्ट बिजनेस को प्रभु हालेलुया बढ़ाने में सामर्थी है। हालेलुया, प्रभु यीशु में विश्वास करने के कारण अगर आपके जीवन में कोई नुकसान होता है तो आप इतना याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह उस नुकसान में आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ साथ हैं। हालेलुया, आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया, भाई यापेस के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, एबनेसर के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, ताकि हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु हालेलुया, इन बच्चों को तूने दिया प्रभु। हालेलुया, प्रभु अद्दू भाई के घराने को तू आशीषित कर प्रभु, तेरी सेवकाई में बढ़ा, उनके दोनों बच्चों के जीवन में हालेलुया तेरी महिमा होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हालेलुया, ओ परमेश्वर धन्यवाद 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 ओ प्रभु। हालेलुया, ओ परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, ओ परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। हर एक भाई, हर एक हालेलुया प्रभु के लोग जितने भी हालेलुया तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु। हालेलुया, ओ परमेश्वर भाई मोरिस के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। वो उदयपुर में जॉब करते हैं प्रभु। हालेलुया, परमेश्वर कोरोना वायरस से मसीहों को तू बचा के रख, अपने बच्चों को तू बचा के रख, अंदर आते समय बाहर जाते समय प्रभु तेरी पवित्र आत्मा तेरा लहू उनके लिए सैनिटाइजर का काम करने पाए। राजा, तेरा लहू उनके लिए सैनिटाइजर बन जाए प्रभु, उनकी शुद्ध कर प्रभु। हालेलुया, शत्रु छूने ना पाए खुदावन प्रभु। जिस महामारी के बीच में भी प्रभु अपने लोगों को आप शिफा दीजिए खुदावन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा ये समय ओवर हो चुका है। जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उस हर एक प्रार्थना विषय पर हम प्रार्थना करेंगे और मेरा नंबर यहाँ दिया गया है। जितने भी भाई बहन, जितने भी प्रभु के लोग प्रार्थना चाहते हैं, कृपया अपने प्रार्थना विषय को उस पर सेंड कर दीजिए। भाई कपिल को, अगर कोई भाई या कोई प्रभु का दास जो मुसीबत में, परेशानी में, प्लीज़ भाई कपिल से कांटेक्ट कर लीजिए। वो हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप उनको बता दीजिए अगर आप किसी परिस्थिति में हैं जहाँ आपको कोई ज़रूरत है, हम जितना हो पाएगा आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा पाएंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ भाई कपिल के लिए। प्रभु के दास कपिल ने मुझे ये मौका दिया प्रभु का वचन बांटने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन सभी के लिए एक आशीष का कारण होगा। और प्रभु के नाम का धन्यवाद। और अब मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहती हूँ। शलोम, जय मसीह की। प्रभु सभी को आशीष दे।